जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 7 जनवरी। 7 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी या 6 जनवरी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 जनवरी। साथियों, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली मुश्किलों का समाधान करने के लिए हर साल 6 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है। बात आई है साथियों महत्वपूर्ण दिवस वाली। तो अभी तक जनवरी मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनमें से है 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। दोनों दिवस महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 19 व्यक्तियों को प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया? भारत, अमेरिका, रूस या चीन? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में साथियों राष्ट्रपति जो बिडेन ने हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस, बोनो, माइकल जे फॉक्स, मैजिक जॉनसन सहित 19 व्यक्तियों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। साथियों, मरणोपरांत पुरस्कारों में रॉबर्ट एफ कैनेडी और एस्टन कार्टर, फेनी लू हैमर और जॉर्ज रोमनी शामिल थे। साथियों, लियोनेल मेस्सी का नाम भी शामिल था, लेकिन वह व्हाइट हाउस समारोह में शामिल नहीं हो सके। साथियों, बात आई अमेरिका की, तो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। प्रेजेंट टाइम जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन है, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं साथियों वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 19 जनवरी को शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में साथियों 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। साथियों, इस महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को प्रोत्साहित करना। साथियों, जो विषय और आदर्श वाक्य है वो है विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, आगामी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसको रट लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो विषय है वो है विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय मिला? मिजोरम, बिहार, नागालैंड या केरल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिजोरम। साथियों, 2025 के आगमन के साथ दुनिया ने जनरेशन बीटा का स्वागत किया और भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला। इस बच्चे का नाम फ्रैंकी रेमरो आर्ट डिगा जानबेंग है, जिसे भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी गई। फ्रैंकी का जन्म 1 जनवरी 2025 को रात 12:03 बजे सिनोड अस्पताल डर्टलांग आइजोल में हुआ। साथियों, क्या है जनरेशन बीटा? जनरेशन बीटा शब्द ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क ब्रैकेंडल ने गढ़ा है, जो जनरेशन अल्फा 2010 से 2014 के बाद की पीढ़ी को संदर्भित करता है। यह ग्रीक वर्णमाला के दूसरे अक्षर का प्रतीक है साथियों, जो पीढ़ियों के समय चक्र में एक नए अध्याय को दर्शाता है।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मिजोरम से एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जनरल वीके सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं, याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? हनोई, बीजिंग, दिल्ली या सिडनी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हनोई। हाल ही में साथियों वियतनाम की राजधानी हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया है, जहां PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। इस खतरनाक वायु गुणवत्ता ने निवासियों में गंभीर स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ा दी हैं और सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की नींव रखी गई? अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, निर्मला सीतारमण या नरेंद्र मोदी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में साथियों PM मोदी ने नई दिल्ली के रोहिणी में नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी। साथियों नए अत्याधुनिक भवन का निर्माण करीब 185 यानी 185 करोड़ रुपए से होगा। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। 2.92 एकड़ में फैली नई सुविधा में आयुर्वेद संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित 100 बिस्तरों वाला अनुसंधान अस्पताल होगा। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जनजाति कल्याण योजना की शुरुआत की गई? मोहन चरण मांझी, राजेंद्र आर्लेकर, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहन चरण मांझी। साथियों उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया और सहित माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की। इस पहल के तहत साथियों 2 लाख आदिवासी छात्रों को 5,000 रुपए की एक मुश्त वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 156 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल जीता? वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज, प्रद्युम्न सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वरुण तोमर। हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में वरुण तोमर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में किस देश ने अपने 7 प्रांतों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? भारत, इक्वाडोर, पाकिस्तान या भूटान? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों का हवाला देते हुए गुयास और मनावी सहित 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है। साथियों आपातकालीन उपायों में घरेलू और पत्राचार हिंसा को निलंबित करना और 20 कैंटोनों में रात का कर्फ्यू भी शामिल है। इक्वाडोर आतंकवादी कहे जाने वाले आपराधिक समूहों के खिलाफ आंतरिक सशस्त्र संघर्ष जारी रखता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्लाउडसेक के अनुसार साइबर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या ईरान? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। साथियों 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत विश्व स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी अपना देश भारत जो है दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है। साथियों साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लाउड एसीके के अनुसार देश में कई कंपनियों को प्रभावित करने वाली 95 घटनाएं हुई हैं। दुनिया भर के उद्योगों में खतरनाक तत्वों द्वारा 534 टेराबाइट्स से अधिक डेटा का व्यापार किया गया। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में विनिर्माण, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी एवं वित्त शामिल है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय, आदिवासी मामलों के मंत्रालय या ये सभी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। साथियों 2025 के 6 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग
लोकसभा सचिवालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने संविधान सदन के केंद्रीय हाल में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया। यह पहल भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई, जो एक सम्मानित आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राम गोपाल का निधन हुआ, संबंधित थे परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार, राजनेता, कवि या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार। साथियों डॉक्टर राम गोपाल चिदम्बरम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती, जो 4 जून 2025 को मुंबई के जयलोक अस्पताल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साथियों उनके योगदान ने भारत के परमाणु कार्यक्रम और वैज्ञानिक उन्नति में गहरी छाप छोड़ी है, जो देश के प्रौद्योगिकी और रणनीतिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों आगे बढ़ते हैं, कल का प्रश्न देखते हैं जो हम आप सभी साथियों के लिए दिए थे, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना था। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी में कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य से बताएंगे। प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक या हरिद्वार? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी अवश्य कमेंट करिएगा, अवश्य कमेंट करिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।